अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ कंडक्टर। इससे पिछले लेक्चर में हमने स्टेडी करंट को पढ़ा था। आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि जब भी हम कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स को एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपनी रैंडम मोशन को छोड़कर एक प्रॉपर अलाइनमेंट में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो इनकी मूवमेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इन अ मेटालिक कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मेटालिक कंडक्टर की एग्जाम्पल लें तो मेटालिक कंडक्टर किससे मिलके बनते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, एटम्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, अब इस मेटालिक कंडक्टर का कोई ना कोई टेम्परेचर होगा अपना। लेट्स सपोज अगर उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम इसको अगर केल्विन स्केल में देखें तो 300 केल्विन होगा, जो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर माना जाता है। ठीक है, इसी टेम्परेचर की वजह से जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, उनके पास एनर्जी आ जाती है और वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी मीन पोजीशन से। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सी वेलोसिटी है? रैंडम वेलोसिटी आ जाती है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं तो एक टाइम आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी न किसी एटम के साथ जाके कोलाइड कर जाते हैं। वो एटम क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हम इसको सेपरेटली देखें तो लेट्स सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा था। जब ये एटम के साथ जाके टकराया तो एटम ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया। जहाँ पे ये रैंडमली मूव कर रहा था वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और जहाँ पे एटम ने एब्जॉर्ब किया वो इसका एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पॉइंट तक का जो टाइम है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? जहाँ से इसने मूव करना स्टार्ट किया है और जहाँ पे इसे कोई ना कोई एटम एब्जॉर्ब कर लेगा, वहाँ तक का जो टाइम है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे इस इलेक्ट्रॉन का। अब इस इलेक्ट्रॉन को तो किसी एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसका ये मतलब तो नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ख़त्म होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसे भी किसी एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी किसी एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया, थर्ड इलेक्ट्रॉन को भी किसी एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन था जिसे इस एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया था, अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ये जो एटम है ये अकेला हो। ठीक है, इस रीजन में इस एटम के सराउंडिंग और एटम्स भी तो हो सकते हैं ना। ठीक है, जब इस एटम ने इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया तो यहाँ पे जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस था वो अब बढ़ गया है। ठीक है, जब ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस बढ़ा है तो यहाँ पे अगर कोई भी एनर्जी बाहर से आएगी, सपोज अगर थर्मल एनर्जी आती है या फिर लेट्स सपोज यहाँ पे कोई फोटोन आके इस एटम को हिट करता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसे इस एटम ने एब्जॉर्ब किया था, या फिर कोई और इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है इसके वैलेंस शेल में, ज़रूरी नहीं है कि एक ही यही इलेक्ट्रॉन हो, इसके वैलेंस शेल में कोई और इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है जो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इस एटम से जंप कर जाए। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। कोई इलेक्ट्रॉन आके एटम को हिट करता है, एटम उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसे अगर कोई और एनर्जी मिल जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप कर जाता है उस एटम से और अगेन फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये जो इलेक्ट्रॉन था जो फ्रीली मूव कर रहा था, इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी। इसकी वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन जाके एटम में एब्जॉर्ब हो गया तो इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि एटम ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया, उसे बाउंड कर लिया। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, जब उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जंप किया तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम रैंडम वेलोसिटी कहेंगे, क्योंकि कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी के साथ बाहर निकलेगा, इसलिए हम इसको रैंडम वेलोसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए थे जस्ट फॉर और कन्वीनियंस, यहाँ पे हम और भी इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो बहुत सारे हैं। ठीक है, एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट और कन्वीनियंस जस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो फ्रीली मूव कर रहे हैं, इनकी ना तो डायरेक्शन सेम होगी और ना ही इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर हम इनकी वेलोसिटीज को कोई नाम दे दें u1, u2, u3 एंड u4, अब ये जो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं।
अब जबकि ये जो वेलोसिटीज़ थी वो रैंडम थी, बिल्कुल रैंडम थी। अब जब हम इनका सम लेंगे तो ऑब्वियसली इनका जो वेक्टर सम आएगा वो ज़ीरो ही आएगा। एज अ वेक्टर जब हम सम लेंगे इन वेलोसिटीज़ का तो तब आंसर जो हमारे पास जो सम आएगा वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन। इस कंडक्टर में जो थर्मल एजिटेशन है उसकी वजह से जब हम इनकी वेलोसिटीज़ का, इनकी रैंडम वेलोसिटीज़ का सम लेंगे तो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आएगा। बट अगर हम इस मेटालिक कंडक्टर को जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इसको किसी बैटरी के साथ जोड़ देते हैं इस मेटालिक कंडक्टर को, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा? जब हमने बैटरी लगा दी इस मेटालिक कंडक्टर के साथ तो क्या हुआ? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जो 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने ड्रॉ किए थे, अब उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो गया? इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी थी वो कैसी थी? कुछ ऐसी वेलोसिटीज़ हमने इसकी ड्रॉ की थी, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, रैंडम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था, उसे यहाँ पहुँचना चाहिए था, सेकंड को यहाँ पहुँचना चाहिए था, थर्ड को यहाँ पहुँचना चाहिए था और फोर्थ वन को यहाँ पहुँचना चाहिए था। बट जब हमने इस पे बैटरी लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे एक फोर्स अप्लाई होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। रैंडम वेलोसिटी तो एग्जिस्ट कर ही रही थी, साथ साथ एक फोर्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इन पे। तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने यहाँ पहुँचना था जिसने, तो वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट करके वहाँ पहुँचेगा क्योंकि फोर्स उस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। जो जिस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पहुँचना था वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट करके नीचे पहुँचेगा, ठीक है। जिस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पहुँचना था वो भी ड्रिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनकी जो पोजीशन है, जहाँ इन्होंने पहुँचना था, जहाँ इनकी डेस्टिनेशन थी, वहाँ से ये क्या कर रहे हैं? यहाँ वहाँ से थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर गए हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली तो मूव कर रहे हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा ड्रिफ्ट भी आ रहा है, ठीक है। अब जिस वेलोसिटी के साथ इनमें ड्रिफ्ट आता है उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट कैसे करते हैं? वी वेक्टर से। फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की? Vd इक्वल्स टू माइनस ई। ई आपके पास एलिमेंट्री चार्ज है, कैपिटल ई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसमें एग्जिस्ट कर रही है, ओवर 2m। m आपके पास क्या आता है? मास आता है, मल्टीप्लाई बाय टॉ। टॉ आपके पास क्या है? टॉ आपके पास रिलैक्सेशन टाइम है, सही। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन क्यों अपीयर करता है यहाँ पे? बिकॉज हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है, सही। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है, तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। बिकॉज जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा। सो फाइनल इक्वेशन हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बनती है Vd इक्वल्स टू माइनस ई कैपिटल ई ओवर 2m मल्टीप्लाई बाय टॉ।